दोस्तों, आजकल अभिनव अरोड़ा का नाम सुर्खियों में है। आप जानते हैं कि जब रामभद्राचार्य जी स्टेज पर थे तो उस समय अभिनव अरोड़ा भी वहां पर जय जयकार कर रहे थे, जो कि रामभद्राचार्य जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अभिनव अरोड़ा से नीचे उतरने को कहा। उस बच्चे ने रामभद्राचार्य जी की बातों को पहले तो अनसुना सा किया, लेकिन फिर वो स्टेज छोड़कर चला गया था। अब बात यहीं पर खत्म हो जाती है कि उनको जो चीज अच्छी नहीं लगी, बच्चे ने वो चीज मान ली और वो चला गया। अब आप अभिनव अरोड़ा के बारे में जानते होंगे कि जैसे कि वृंदावन की वीडियोस को लेकर, शॉर्ट्स को लेकर वो बच्चा वायरल है पहले से ही, और वो वीडियोस रील्स बनाता है, धार्मिक रील्स बनाता है। अब बात हम करने वाले हैं कि क्या अभिनव अरोड़ा एक सही दिशा में चल रहे हैं या फिर वो गलत चल रहे हैं। क्या रामभद्राचार्य जी ने बिल्कुल सही किया? तो आज हम इसी बात का विश्लेषण कर देना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बात यहां पर खत्म हो जाती है कि जब अभिनव अरोड़ा वहां से चला गया, रामभद्राचार्य जी ने उसको समझाया। एक बुजुर्ग ने, एक बड़े व्यक्ति ने, एक महाराज ने एक बच्चे को समझाया और बच्चे ने बात को मान लिया, तो बात को हम यहीं पर खत्म कर सकते थे। लेकिन हमारी मीडिया, हमारे यूट्यूबर्स, ठीक है, सभी उस चीज को ट्रोल करने लगे, उस बच्चे को ट्रोल करने लगे। क्या घर में जो बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो बच्चों से कुछ कह नहीं सकते? अगर जो उनको कुछ गलत लगता है तो क्या वो उनको टोक नहीं सकते? ऐसा ही महाराज जी ने करा कि उन्होंने उस बच्चे को टोका और उसे उतरने के लिए कहा, क्योंकि उनको वो चीज अच्छी नहीं लगी। और बुजुर्ग जो लोग होते हैं, जो हमारे घर के बड़े होते हैं, हमसे कोई चीज कहते हैं, हो सकता है वो चीज हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन वास्तविकता में वो चीज सही नहीं हो, तो हमें अपने बुजुर्गों का, अपने बड़े व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी बात को मान लेना चाहिए। और जैसा कि देखा भी गया कि अभिनव अरोड़ा स्टार्टिंग में उन्होंने एक दो बार इस चीज को अनसुना किया, लेकिन बाद में वो वहां से चले गए थे, उन्होंने उनकी बात को मान लिया था। बात यहां पर खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी उस चीज को इतना बढ़ाया गया कि अभिनव अरोड़ा नकारात्मक रूप से सुर्खियों में आ गए। वो बच्चा जो श्री राधा नाम का गुणगान करता है, वो बच्चा जो वृंदावन की गलियों में राधा राधा नाम कहता हुआ डोलता है, वो बच्चा जो राधा धुन में लीन रहता है, उस बच्चे को केवल राम नाम का जयकारा लगाने के ऊपर ट्रोल किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आचार्य जी, महाराज जी गलत हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमारी मीडिया को, हमारे यूट्यूबर्स को भी तो सही होना चाहिए कि अगर मानकर चलिए कि आपसे कोई एडवाइस देता है, आपसे कोई बड़ा व्यक्ति एडवाइस देता है कि भाई ये काम मत करो, तो क्या आप वो काम करना पसंद करेंगे? अगर जो आप करना पसंद करते हैं तो आप मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, आप एक जो लिमिट है उसको क्रॉस कर रहे हैं, उस लाइन को, उस बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा हमें अभिनव अरोड़ा की तरफ से नहीं देखा गया कि उस बच्चे ने उस लाइन को क्रॉस किया, उसने उनकी बातों को माना, अपितु देर लगाई थोड़ी, लेकिन माना बात को और वो वहां से वो चला गया। और बाद में उसने क्षमा भी मांगी, महाराज जी से क्षमा भी मांगी। अब बात यहीं पर हम समाप्त कर देते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन अभिनव अरोड़ा को नकारात्मक रूप से ट्रोल किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि एक बच्चे की मानसिकता क्या होती है। वो अभी इतना बड़ा बच्चा नहीं है कि वो चीजों को बहुत ज्यादा जो है सहनशीलता उसके अंदर हो। वो बच्चा इतना सब कुछ सुन रहा है, अपने बारे में सुन रहा है, कभी स्कूल की एजुकेशन को लेकर, कभी स्कूल को लेकर, उस पर टिप्पणियां हो रही हैं, बहुत सारी टिप्पणियां हो रही हैं, लेकिन वो सहन कर रहा है। लेकिन एक बच्चे की सहनशीलता की क्षमता होती है, एक पॉइंट होता है जिस तक वो सहन कर सकता है। अब आप इतना भी उस बच्चे को ट्रोल मत कीजिए कि वो बच्चा बिल्कुल निराश हो जाए, वो डिप्रेशन में चला जाए, वो ऐसी स्थिति में चला जाए, वो एंजाइटी वाली स्टेट में चला जाए, तो इतना उसको परेशान मत कीजिए। अब हम बात करते हैं कि क्या गलती पूरी तरह से अभिनव अरोड़ा या उसके माता पिता की है। तो दोस्तों, यहां पर एक प्रश्न चिन्ह पेरेंट्स पर खड़ा हो जाता है कि एक तरफ तो हम चाइल्ड लेबर को डिनाई कर रहे हैं, कि हम कहते हैं कि चाइल्ड लेबर के हम अगेंस्ट हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ हम अपने बच्चों को प्रोफेशनली एक्सपोज कर रहे हैं, प्रोफेशनली उनसे कार्य करा रहे हैं। वो बच्चे में इतनी सोच समझ नहीं होती कि वो खुद अपने आप सारे सेटअप लेकर तैयार हो जाए। उसको कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन मिलती है फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, उसको गाइड किया जाता है और वो तब आगे बढ़ता है। अब लेकिन वो राधा नाम में इतना लीन हो चुका है, वो वृंदावन में कृष्ण धुन में इतना लीन हो चुका है कि उसको खुद नहीं पता कि वो ये प्रोफेशनली कर रहा है, ये वो स्पिरिचुअली कर रहा है, कैसे कर रहा है,
या फिर किस पर्पज से कर रहा है? क्योंकि बच्चे को पैसे का मोह नहीं है, पैसे का मोह होता है माँ बाप को, और वो चाहते हैं कि उनको लगा कि उनका जो बच्चा है ये उनको रातों रात जो है मालदार कर सकता है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इस वजह से उन्होंने इसको उतार दिया। अब बच्चा तो उतर गया, बच्चा तो उस फील्ड में आ गया, और बच्चा जब उतरा उस फील्ड में तो उसका आप असर देखना, उस पर पैसों का असर नहीं चढ़ा, उस पर असर चढ़ा भक्ति का। पैसों से ऊपर उसके लिए भक्ति हो गई और वो भक्ति में लीन रहने लगा, वो राधा नाम का गुणगान करने लगा, वो वृंदावन की गलियों में डोलने लगा, वो राधा राधा जपता रहा। तो जो बच्चा श्री राधा नाम का जाप करता हो, जो बच्चा श्री कृष्ण धुन में लीन रहता हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? उस पर कोई भी जो है बुरी ताकत कुछ नहीं कर सकती, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरी चीज, वो बच्चा सम्मान करता है, वो बच्चा रामाभद्राचार्य जी का भी सम्मान करता है। उसने उनसे क्षमा भी मांगी, और वो उन्होंने जरा सी बात कही थी इस बात को, और उन्होंने भी ये नहीं कि बच्चे पर क्रोध से कहा, उन्होंने भी बच्चे को समझाया, और समझाने का अपना अपना हर किसी का एक तरीका होता है। उन्होंने उस बच्चे को समझाया, बच्चा समझ गया, बात को हमें यहीं खत्म कर देना चाहिए था, सब कुछ ठीक हो गया। परिवार में ऐसा चलता रहता है, और ये जो समाज है ये भी तो एक परिवार है, इसको हमें कड़ियों से जोड़कर चलना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारी मीडिया, हमारे यूट्यूबर्स इसको कुछ और ही दिशा में ले जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि जरा सकारात्मक भी तो सोचिए, सकारात्मक आपका एटीट्यूड भी तो होना चाहिए। जीवन में नकारात्मकता मत लाइए। और कभी, और हम सब लोगों में ये देखा गया है, ये सबसे बड़ी कमी देखी गई है कि हम दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, दूसरों के जो अंदर जो कमियां हैं उनको ढूंढते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसके अंदर की क्या पॉजिटिव साइंस है। अलेक्जेंडर पॉप एक इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर हुए हैं, पोइट हुए हैं, वो कहते हैं, नाउ देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। दोस्तों, जानना है तो सबसे पहले खुद को जानिए। आप दूसरों को जांच परख मत कीजिए, इवन गॉड को भी स्कैन मत कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो ज्ञान होता है ना, वो आत्मीय ज्ञान होता है, वो खुद का ज्ञान होता है। तो अपना खुद का ज्ञान कीजिए। और एक छोटी सी आपसे विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे को ट्रोल मत कीजिए, उसको अपना जीवन जीने दीजिए, वो जैसे जी रहा है उसको वैसे जीने दीजिए। और बात रही शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए क्या आप उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए आप इतने सीरियस हो रहे हैं, और बच्चे इतने गरीब हैं, उनकी तरफ भी तो ध्यान दीजिए। उनको, अगर जो आपको शिक्षा की इतनी चिंता है तो देश को शिक्षित कीजिए, उनको कहीं पढ़ाइए। उसके माँ बाप देख रहे हैं किस तरह से वो शिक्षा कर रहा है, कहां वो शिक्षा ले रहा है, वो उसके माँ बाप की टेंशन है, वो उन पर छोड़ दीजिए और उसको अपना काम करने दीजिए। एक बच्चे से उसके जो एक राधा नाम की धुन है ना, उससे उसको मत छीनिए। वो जो कृष्ण नाम जपता है ना, उससे उसको मत छीनिए। उसकी धुन को, उसके प्यार को, उसके मोह को मत छीनिए। वो बच्चा बहुत निराश है, बहुत दिनों से बहुत डिप्रेशन की स्थिति में है, तो आप ऐसा ना करें। मेरी आपसे यही विनती है कि बच्चे को बच्चे की तरह ले, इतना ट्रोल ना करें कि वो बच्चा वो डिप्रेशन में बहुत ज्यादा चला जाए। तो उसको अपनी लाइफ जीने दीजिए और बोलिए राधे राधे।